बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम साल 2023 के आखिरी हफ्ते की बात करेंगे कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो एरीज, इस हफ्ते का लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा 9 और 5। लकी कलर सिल्वर रहेगा। और हाँ, इस हफ्ते अगर आपको कहीं से मदद की ज़रूरत पड़े तो आपको अपने किसी वर्गो दोस्त से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते आपकी वर्गोस के साथ कंपैटिबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो एरीज, साल के इस आखिरी हफ्ते में आप लोगों को अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर रखनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आपको 2 ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, 2 ऐसे नए मौके मिल सकते हैं कि अगर आपने उन मौक़ों से, उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाया तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आगे चलकर आपको बहुत बड़े प्रॉफिट दे सकती हैं। इसके अलावा भी इस हफ्ते आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कोई ऐसा सोशल वर्क कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, किसी की कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी इज्जत में इजाफा होगा। और हाँ, वो तमाम हमली लोग जो सिंगल हैं उनके लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो इस हफ्ते रिश्ता बन सकता है। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो इस हफ्ते आपका किसी के साथ, तो इस हफ्ते आपका मोहब्बत का रिश्ता भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और वो तमाम हमली लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जा सकते हैं। हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, मियाँ बीवी के रिश्ते में दूरियां पैदा हो गई थी, तो इस हफ्ते आप दोनों में कुर्बत बढ़ेगी, एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, किसी अच्छी जॉब के लिए जाना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, या फिर अपनी जॉब के साथ कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त अच्छा है। वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी ये वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन आप लोगों को इस हफ्ते ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो यकीनी तौर पर आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। इसके साथ साथ वो तमाम हमली लोग जिनकी सेहत पिछले दिनों में ख़राब रही है, या आपकी आंखों के कुछ मसाइल रहे हैं, तो इस हफ्ते ऐसे मसाइल से भी आपकी जान छूटेगी, आप लोगों की सेहत भी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी हुई फंसी हुई रकम भी इस हफ्ते आपको मिल सकती है, उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, वो तमाम हमली लोग जो पार्टनरशिप पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं, ऐसा पार्टनर मिल सकता है, ऐसा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है कि जिसकी आपको तलाश थी। तो कोई भी नया शरारती कारोबार शुरू करने के लिए भी यह हफ्ता बेहतर रहेगा। इसके अलावा घर का माहौल बेहतर रहेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। और हाँ, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इस हफ्ते स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना होगी, क्योंकि आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, तो इस वजह से शायद आप पढ़ाई पर ठीक तरह से फोकस ना कर पाएं, तो आपको ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियाँ हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे, और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, साल का आखिरी हफ्ता है। इस हफ्ते में क्या होने वाला है तो देखते हैं। हाँ, सबसे पहले लकी नंबर्स की बात करते हैं। तो इस हफ्ते के लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेंगे 5 और 12, और
आप लोगों के लिए जो अच्छा टाइम रहेगा वो शाम का टाइम रहेगा, खसूसन 6 बजे का टाइम। और इस हफ्ते आपको जो सपोर्ट करेंगे लोग वो जेमिनी ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। टॉरियंस, इस हफ्ते आप लोगों को अपने कामों में कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, हेजिटेशन भी रह सकती है। तो इसलिए आप लोग अपने कामों की तरफ जितने ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने काम पर तवज्जो देंगे, रिजल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और हाँ, वो तमाम टॉरियंस जिनके एक्सपेंसेस ज़्यादा रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आमदन में कमी है, तो इस हफ्ते भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, आमदन में शायद कमी रहे। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों ने पैसों के मामलात में ज़्यादा मोहतात रहना है। अखराजात कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों की आमदन को बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। तो अगर आप कुछ फजूल किस्म के अखराजात कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको कुछ मुश्किल पेश आ सकती है। इस हफ्ते ख़ास तौर पर आप लोगों ने पैसों के लेन देन में मोहतात रहना है। किसी पर अंधा एतमाद करके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने, कहीं पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि अगर आप पैसों का लेन देन करेंगे या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा फंस भी सकता है। तो इसलिए पैसों के मामलात में आपने मोहतात रहना है। दूसरा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, आपके अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक बेहतर रहेंगे। तो घर का माहौल तो इंशाल्लाह अच्छा नज़र आ रहा है। और अगर हम मोहब्बत की बात करें तो इस हफ्ते आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि इस हफ्ते वैसे भी आने वाले दिनों में भी आप लोगों के अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगी, मकनातीसी कशिश पैदा होगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो अगर कहीं से कोई प्रपोजल आता है या कोई आपसे मोहब्बत का इजहार करता है तो आप लोगों को जल्दबाजी में भी कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। बेचैनी ना करें, जल्दबाजी ना करें, ठंडे दिमाग से सोच समझ के उस प्रपोजल पर गौर करें, चाहे वो रिश्ता है, शादी का पैगाम है या फिर मोहब्बत का पैगाम है। तो आप लोगों को समझदारी के साथ रुक के, ठहर के सारे मामलात का जायज़ा लें, उसके बाद ही उस पर आगे बढ़िएगा। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला करते हैं तो उसका नुकसान भी हो सकता है। वो तमाम लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, या बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, कोई भी सूरत हाल है, आप लोगों को इस हफ्ते अपने करियर के हवाले से कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। अपने करियर में कोई भी बड़ी चेंज नहीं लानी चाहिए, कोई भी तब्दीली ना करें। जिस तरह आपके काम चल रहे हैं वैसे ही चलने दें, क्योंकि अगर काम की जगह पर आप कोई तब्दीली करते हैं तो वहां पर कुछ मसाइल आएंगे। तो इसलिए आपने काम की जगह पर बिल्कुल फोकस्ड रहना है। तो अपने कामों को लेकर आपने मुहतात भी रहना है और अपने कामों को लेकर आपने सीरियस एटीट्यूड रखना है। और अगर हम सेहत को देखें तो इस हफ्ते आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो रहा है, तो सेहत में भी बेहतरी आएगी। और ख़ास तौर पर वो तमाम टॉरियंस जो पिछले दिनों बैक पेन की वजह से, कमर दर्द की वजह से परेशान रहे हैं, तो इस हफ्ते उनकी सेहत इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने गैर ज़रूरी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते कुछ नेगेटिव किस्म के ख्यालात आपको अपनी तरफ मतवज्जे कर सकते हैं या कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं। तो इसलिए आपको रूहानियत की तरफ जाना चाहिए, नमाजें पढ़ें, सदका व खैरात करें और जिक्र अज़कार करते रहें, तो इंशाल्लाह आपके कामों में आसानी आएगी। ये टाइम थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियाँ हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनी साल का आखिरी हफ्ता आ गया है, तो हम बात करते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते का जो लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा वो होगा 8 और 16। लकी कलर ब्राउन रहेगा और आपके लिए जो लकी टाइम रहेगा वो सुबह का टाइम रहेगा। सुबह 7:30 बजे का टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो काम सुबह के वक्त शुरू कीजिएगा। और वैसे भी इस हफ्ते जिस ज़ोडिएक साइन की आपको सपोर्ट रहेगी वो है एक्वेरियस। जेमिनी, सबसे पहले अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो इस हफ्ते आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों के रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई भी मार्केटिंग का काम करते हैं या आपका सोशल नेटवर्क ज़्यादा बड़ा है तो इस हफ्ते आप लोग बहुत खुश भी रहेंगे और नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी बनेंगे। इसके अलावा आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। और अगर आपके कामों को देखें तो काम की जगह पर आपके कामों में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ सकती हैं, या फिर काम की जगह पर थोड़े डिले आ सकते हैं, या आपके कामों में कहीं ना कहीं कुछ ताखीर हो सकती है, चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन बुध के बाद अपने मामलात को बड़े अच्छे अंदाज में संभाल भी लेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। इस हफ्ते अगर आप जॉब के लिए कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, आपकी जॉब हो जाएगी। और अगर आपने पिछले दिनों में जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो आपको इंटरव्यू कॉल भी आ सकती है, या फिर आपको कॉल लेटर भी आ सकता है। तो जॉब के हवाले से यह वक्त बेहतर रहेगा, सोशल लाइफ अच्छी रहेगी, घर का माहौल बेहतर रहेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, दोस्तों की सपोर्ट भी आपको रहेगी। अगर आपने पिछले दिनों में कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो कर्ज की रकम आपको मिल जाएगी। तो माली मामलात वैसे भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे। काम की जगह पर आप लोगों के फाइनेंसेस बेहतर नजर आ रहे हैं, कारोबार आप लोगों का अच्छा रहेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जिन्हें स्किन एलर्जी जैसे मसाइल थे तो उन्हें इस हफ्ते मुहतात रहना है। और अगर आपको पेट के हवाले से कुछ मसाइल हैं या बदहज़मी या कब्ज़ जैसे मसले हैं तो इस हफ्ते आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा केयर करनी होगी। ऐसी खुराक खाएं, ऐसी डाइट लें कि जिससे आपको बदहज़मी ना हो, पेट ख़राब ना हो। और हाँ, ये हफ्ता पैसों के हवाले से जैसे मैंने पहले बताया कि अच्छा रहेगा। तो अगर आपने माजी में कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था तो वहां से भी फायदा हो सकता है, लेकिन आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। बाकी ओवरऑल यह हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला एक बहुत ही अच्छा हफ्ता रहेगा, एक शानदार हफ्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियां हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियां लेकर आए, खुशियां देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसरियंस साल का आखिरी हफ्ता है, तो देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो कैंसरियंस, इस हफ्ते का लकी नंबर आप लोगों के लिए 7 और 28 रहेगा, 28 रहेगा। और इस हफ्ते का जो लकी कलर होगा वो होगा ग्रीन। और इस हफ्ते का जो अच्छा टाइम आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा 3 बजे दोपहर का टाइम। और इस हफ्ते जिस ज़ोडिएक साइन से आपको सपोर्ट मिल सकती है वो होगा टॉरस या फिर कैंसर। तो कैंसरियंस, सबसे पहले हम रिश्तों की बात करते हैं। तो कैंसरियंस, साल का आखिरी हफ्ता है। आखिरी हफ्ता रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपका अपने पार्टनर के साथ भी ताल्लुक बेहतर रहेगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो लव लाइफ आप लोगों की शानदार रहेगी। आपकी अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी। और वो तमाम कैंसरियंस जिनकी लव लाइफ काफ़ी टाइम से फीकी फीकी चल रही थी तो अब
आप लोगों की लव लाइफ के अंदर भी अट्रैक्शन आ जाएगी, एक नई जान पैदा हो जाएगी, आप दोनों के अंदर कुर्बत बढ़ेगी, आप नए प्लान बनाएंगे, अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी इस वक्त आप लोगों के अंदर कुदरती तौर पर एक मकनातीसी कशिश पैदा हो रही है, तो दूसरे लोग वैसे भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको ज़्यादा पसंद किया जाएगा। अपोजिट जेंडर जो है वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, अगर आप फीमेल हैं तो मेल हजरात आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग भी जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी अब बेहतर हो रही है। मियाँ बीवी के रिश्ते में भी कुर्बत पैदा हो रही है, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है। तो अगर आपका अपने शरीके हयात के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ चला रहा था, तो अब वो इख्तलाफात भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होंगे। काम को देखें, कारोबार को देखें तो इस हफ्ते नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नए कनेक्शन बन रहे हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रोज़ाना नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी कुछ भी खरीदना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं। कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, पैसों के हवाले से भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा, वैसे ही आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। आप अपने खाने पीने पर ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, आप अपने कपड़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इस वजह से आपका लिबास अच्छा रहेगा, आपकी खुराक अच्छी रहेगी, आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। हाँ, जहाँ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, प्लैनेट्स की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मूड स्विंग हल्के फुल्के रह सकते हैं। तो अगर कोई मनफी ख्यालात, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके जहन में आती है, तो ऐसे ख्यालात को झटक देना ही बेहतर है। इसके अलावा अगर आप कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं, सैरो तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, दूर दराज का सफ़र करना चाहते हैं, या वैसे किसी इंटरटेनिंग एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता थोड़ा मोहतात रहने का हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो कम देंगे, इधर उधर कामों पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियाँ हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे, और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियो, साल 2023 का आखिरी हफ्ता है। इस हफ्ते में देखते हैं कि आप लोगों के लिए एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो इस हफ्ते का जो लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा वो होगा 19 और 21, और लकी कलर पिंक कलर होगा। और जो अच्छा टाइम रहेगा, जैसे अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं या कोई अहम काम करना चाहते हैं, तो आपको वो दोपहर के वक्त करना चाहिए। 12-1 बजे के दरमियान का टाइम अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते आपको जिस ज़ोडिएक साइन की सपोर्ट रहेगी वो होगा सेजिटेरियस। तो अगर हम ओवरऑल इस हफ्ते की बात करें, तो इस हफ्ते आप लोगों को अपनी ज़्यादातर तवज्जो अपनी बातचीत पर रखनी होगी। आप लोग जितना अच्छा बोलेंगे, जितना मीठा बोलेंगे, आपके काम उतने अच्छे होंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आपको काम की जगह पर बहुत मोहतात होकर चलना होगा। ऐसी कोई भी बात आपने नहीं कहनी कि जिसकी वजह से आपका काम, कारोबार मुतासिर हो या आपके फाइनेंसेस मुतासिर हो जाएं।
और अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो इस हफ्ते कुछ ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं। आपका जी चाहेगा कि आपका महबूब आपके साथ ज़्यादा टाइम गुजारे या आपकी तारीफ़ करे। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी तारीफ़ करे, आपका साथ दे, आपके साथ खड़ा रहे या खड़ी रहे। तो इस तरह आप थोड़े ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, रूटीन से थोड़े ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं। वैसे आप लोगों का कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, आपका अपने महबूब के साथ, अपने पार्टनर के साथ, यहाँ तक कि वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका अपने शरीक हयात के साथ भी ताल्लुक बेहतर रहेगा। तो रिश्ते जितने भी हैं मोहब्बत के रिश्ते वो इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, कुर्बत भी रहेगी, डिस्कशंस भी रहेगी, साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिलेगा। और हाँ, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके अंदर पोजेसिवनेस थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जी चाहेगा कि आपका पार्टनर आपके साथ हर वक्त राबते में रहे, आपकी बात करे, आपकी तारीफ़ करे। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग कुछ ज़्यादा इमोशनल भी रह सकते हैं। माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी। तो अगर आपको कहीं मदद की ज़रूरत पड़े तो आप अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियाँ हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्ज सुमला वर्गोस, इस वीडियो में हम साल के आखिरी हफ्ते की बात कर रहे हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते का जो लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा वो होगा 8 और 26 और लकी कलर नीला होगा। वर्गोस, ये हफ्ता तब्दीली का हफ्ता है। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन में तब्दीली लाना चाहते हैं तो वक्त बेहतर है। आपको पॉजिटिव चेंजेस लानी चाहिए। अपनी रूटीन दुरुस्त कर सकते हैं, सोने जागने की रूटीन दुरुस्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। और वो तमाम लोग भी जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद भी किया जाएगा। तो अगर आप कोई नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं तो यह वक्त बेहतर है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं या मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो मोहब्बतों के इजहार के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर है। इसके अलावा आपके माली मामलात भी अब बेहतर हो जाएंगे। तो अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा भी आपके काम कारोबार इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, काम की जगह पर मामलात बेहतर रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। अखराजात को आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। और वैसे भी इस हफ्ते जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ सकती है। आप अपनी रूटीन में कोई तब्दीली कर सकते हैं, अपने कामों में तब्दीली ला सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत थी, उस बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। काम की जगह पर आपको मोहतात रवैया रखना होगा, क्योंकि काम की जगह पर कुछ नफ्सियाती दबाव भी रह सकता है। तो ऐसे में कुछ लोग जॉब तब्दील करने का सोचेंगे, कोई नया कारोबार करने का सोचेंगे। तो अगर आप कोई ऐसी तब्दीली लाना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, लोगों के साथ मशवरे कर सकते हैं, लेकिन जॉब तब्दील करने में या जॉब छोड़ने की गलती आपको अभी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि खाने पीने में बद एहतियाती हो सकती है, वहाँ से भी कुछ सेहत के मसाइल हो सकते हैं, या फिर सुस्ती हो सकती है। सुस्ती की ज़्यादती की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है।
तो आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए या कोई एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। खुद को एक्टिव रखेंगे तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियां हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियां लेकर आए, खुशियां देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, साल का आखिरी हफ्ता है, तो इस हफ्ते का जो लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा वो होगा 10 और 14, और जो लकी कलर होगा वो होगा रेड। और अच्छा टाइम शाम का टाइम है। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शाम का वक्त रखिए। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपनी अज़दवाजी जिंदगी में बहुत संभल के चलना होगा। अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर की नेगेटिव बातों को सोचते रहेंगे, छोटी छोटी बातों को तोल देंगे, तो आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, बहस मुबासों में जा सकते हैं। तो आपको अपने अंदर दरगुजर रखनी चाहिए, रवैया नरम रखें ताकि आपके घर का माहौल बेहतर रहे। वरना आपके घर का माहौल ख़राब हो सकता है, बहस मुबासे हो सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते कुछ नेगेटिव किस्म के ख्यालात आपको परेशान कर सकते हैं। काम की जगह पर भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कि आपको काम के सिलसिले में सफ़र भी करना पड़े, कोई लंबा सफ़र करना पड़ सकता है, किसी दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। तो वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ही ऐसा है कि उन्हें काम के सिलसिले में सफ़र करने पड़ते हैं, तो उन्हें शायद वो रिजल्ट ना मिले जिन रिजल्ट्स की आप तवक्को कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब के लिए कोशिश करते हैं तो आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार मिल सकता है। फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे रहेंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों की भी हिफाजत करनी है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी कोई कीमती चीज़ या तो चोरी हो सकती है या फिर कोई कीमती चीज़ गुम भी हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत भी करनी है। वैसे फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की कमी नहीं होगी, तो घर का माहौल भी बेहतर हो जाएगा। बस मियाँ बीवी के रिश्ते को बेहतर बना के रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं। और हाँ, वो तमाम लोग जिनके बच्चे लिब्रा हैं और स्टूडेंट हैं, उन्हें अपने बच्चों पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि आपके बच्चे इस हफ्ते किसी गलत एक्टिविटी में भी जा सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियां हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियां लेकर आए, खुशियां देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, साल का आखिरी हफ्ता है और इस हफ्ते का जो लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा वो होगा 11 और 8, और जो लकी कलर होगा वो होगा येलो यानी कि पीला। और यह हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला एक अच्छा हफ्ता रहेगा, पीसफुल हफ्ता रहेगा। आप लोग रिलैक्स रहेंगे और इंजॉय भी करेंगे। बल्कि अगर पिछले दिनों में आप लोग किसी मसले की वजह से परेशान रहे हैं तो वहाँ से भी आपको कोई अच्छी खबर ज़रूर मिल जाएगी। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनका रिश्ता तय हो सकता है। अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल भी हो सकता है। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं
उनका किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता भी बन सकता है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की बातचीत अच्छी रहेगी। तो अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज कर सकते हैं, और अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ता भी फाइनल हो सकता है। इसके अलावा फैमिली के साथ आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंसेस भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे। पैसों के हवाले से कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। आप लोगों को इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कोई 2 बड़ी ऐसी डील्स मिल सकती हैं, 2 बड़े ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सौदे कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको बड़ा माली फ़ायदा भी हो सकता है। वैसे आप लोग खुश मिजाज रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और आप अपनी बातों की वजह से कई रुके हुए काम निकलवा भी सकेंगे। अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो कर्ज मिल जाएगा। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको वापस मिल सकती है। और हाँ, वो तमाम स्कॉर्पियंस जो एक अरसे से खुद को अकेला रख के बैठे हुए थे, तो ये हफ्ता सोशल होने का हफ्ता है। बाहर निकलें, दोस्तों के साथ मिलें तो इंजॉय करेंगे, टाइम अच्छा गुजरेगा। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपने घरों से दूर रह के पढ़ रहे हैं, दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एक इंटरटेनिंग हफ्ता रहेगा, तफरीह भी रहेगी, इंजॉय भी करेंगे और पढ़ाई भी अच्छी होगी। आप लोग फोकस्ड भी रहेंगे, पढ़ाई में भी अच्छे रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियाँ हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे, और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस साल का आखिरी हफ्ता है, तो इस हफ्ते का जो लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा वो होगा 13 और 22, यानी कि 4 नंबर। और इस हफ्ते का जो लकी कलर होगा वो होगा जामनी। और अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई अहम काम करना चाहते हैं, तो सुबह का वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा, काम आपके स्मूथ चलेंगे, कहीं कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। और जैसे मैंने पहले बताया कि यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा, तो अगर आपका माजी में किसी के साथ झगड़ा था तो इस हफ्ते वो झगड़े ख़त्म होंगे, या किसी वजह से आपका जहन परेशान था तो इस हफ्ते वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, या फिर अगर आपकी सेहत ख़राब थी तो इस हफ्ते आप लोगों की सेहत भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। यानी पुराने जो मसाइल थे, पुराने जो मामलात थे, पुराने झगड़े थे, उनसे इस हफ्ते आपको निजात मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा मोहतात भी रहना है। ख़ास तौर पर वो तमाम सजिटेरियंस जो कोई मशीनरी का काम करते हैं, मशीनों पर काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको चोट लगने का ख़तरा हो सकता है, तो ऐसे तमाम कामों में आपने मोहतात रहना है। ख़ास तौर पर गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त आप लोगों ने मोहतात रहना है, क्योंकि खुदा न खास्ता चोट लग सकती है, हादसा भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने मोहतात रहना है। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर चलना होगा, क्योंकि काम की जगह पर आपके कामों में कुछ हल्की फुल्की रुकावटें भी आ सकती हैं, या फिर आपके सीनियर्स, आपके अफसरान जो हैं वो शायद आपके काम से मुतासिर ना हो या आपके काम से मुतमईन ना हो। तो इस वजह से आपको अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो रखनी होगी, वरना काम की जगह पर कुछ हल्के फुल्के इख्तलाफात भी रह सकते हैं। वैसे माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं, जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ था, तो इस हफ्ते अगर कोई इंटरव्यू कॉल आती है तो उस इंटरव्यू की तैयारी आपने भरपूर तरीके के साथ करनी है, क्योंकि हल्की सी
मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी एक पॉइंट पर बात समझ ना आने की वजह से आपकी ये जॉब रह भी सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने भरपूर तैयारी के साथ जॉब के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियां हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियां लेकर आए, खुशियां देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, साल 2023 का आखिरी हफ्ता है और इस हफ्ते का जो लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा वो होगा 20 और 39 और लकी कलर ब्राउन होगा। और अगर आप कोई अहम काम शुरू करना चाहते हैं या कोई अहम फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए सुबह का टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले रिश्तों की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत भी ज़्यादा हो जाएगी। आप अपने महबूब का, अपने पार्टनर का ज़्यादा ख्याल भी रखेंगे और काम की जगह पर भी आपको अपोजिट जेंडर की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। अगर आप मेल हैं तो फीमेल स्टाफ की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आप फीमेल स्टाफ हैं तो मेल स्टाफ की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, को-वर्कर्स आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं तो भरपूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते आपको आपकी पसंद के मुताबिक कोई अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। इसके अलावा फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, पैसों की कमी नहीं देखेंगे, लेकिन गैर मुतवक्की अखराजात हो सकते हैं। अचानक से कहीं पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, तो आपने पैसा बचाने की कोशिश भी करनी है। आपको अपने ऊपर या अपने किसी फैमिली मेंबर पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, तो इस हवाले से कोई स्ट्रेस हल्का फुल्का रह सकता है। इसके अलावा भी आपको अपने पैसों का ख्याल रखना होगा, पैसों के लेन देन में मोहतात रहना होगा। किसी की बातों में आकर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए यह वक्त बेहतर नहीं है। पैसा डूब सकता है, नुकसान हो सकता है। वैसे घर का माहौल अच्छा रहेगा, बहन भाइयों की आपको सपोर्ट भी मिलेगी, काम की जगह पर माहौल बेहतर रहेगा। लेकिन बड़ा कोई फैसला करना है तो मोहतात रह के कीजिएगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पर पैसों के हवाले से कोई बड़ा फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियां हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियां लेकर आए, खुशियां देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस, साल का आखिरी हफ्ता है, तो इस हफ्ते का जो लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा वो होगा 3 और 15 और लकी कलर वाइट होगा। और अगर आप कोई अहम काम करना चाहते हैं तो दोपहर का वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दोपहर के वक्त कोई काम शुरू कर सकते हैं, कोई अहम फैसला कर सकते हैं। और इस हफ्ते जिस ज़ोडिएक साइन की आपको सपोर्ट रहेगी वो है लियो, बुर्ज असद के लोग। बुर्ज असद के लोगों की आपको सपोर्ट रहेगी। इसके अलावा आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे इस हफ्ते, आपके जहन में बहुत से नए आइडियाज़ आएंगे। तो आप अगर अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं,
तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आपको लाजमी कुछ बेहतरी लानी चाहिए, नए आइडियाज़ पर आपको काम करना चाहिए, इनोवेशन लानी चाहिए, उससे आपके काम कारोबार मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उन्हें काम के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, तो उनके लिए यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर आप सफ़र करते हैं तो यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा भी होगा, माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, सफ़र से फ़ायदा होगा, सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो यह हफ्ता अच्छा है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत बेहतर है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है। हाँ, इस हफ्ते कुछ नेगेटिव ख्यालात भी आपके जहन में आ सकते हैं। अपने करीबी लोगों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में आपके जहन में कुछ नेगेटिव ख्यालात आ सकते हैं। तो दूसरों पर एनर्जी ज़ाया करने की बजाय या दूसरों के बारे में मनफी सोचने की बजाय आपको अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग क्रिएटिव रहेंगे। तो इस क्रिएटिविटी का, इस पॉजिटिव एनर्जी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हल्की फुल्की परेशानियाँ हैं, अल्लाह आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल दे और इन परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी भरे, खुशहाली भर दे, आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ देखें, मोहब्बतें देखें। और दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, साल 2023 का आखिरी हफ्ता है और इस हफ्ते के जो लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेंगे वो होंगे 17 और 24। और इस हफ्ते जिस ज़ोडिएक साइन की सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल सकती है वो है टॉरस, बुर्ज सौर। पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में कोई एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। ऐसी तब्दीली कि जिसकी वजह से आपके सोचने समझने का अंदाज बदल सकता है, आपकी राय बदल सकती है। और अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो लव लाइफ के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने महबूब की, अपने पार्टनर की सपोर्ट भी मिलेगी और पूरा टाइम भी मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोगों की सेहत भी बेहतर हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, आप लोगों की सोचें अच्छी हो रही हैं, आप लोगों के लिए एनर्जीज बेहतर हो रही हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत अच्छा रहेगा। ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एक्सपेंसेस गो के थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा होगा। पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अगर ख़राब थे तो उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सपोर्ट रहेगी और काम की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो भी आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। तो हर तरफ से आप लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम बन रहा है। किस्मत का भी साथ आपको मिलेगा। लेकिन वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए यह मशवरा है कि आपने अपने रवैयों के अंदर, अपने पार्टनर की तरफ रवैयों के अंदर थोड़ी नरमी लानी चाहिए, क्योंकि आप लोग अपने पार्टनर की तरफ थोड़े ज़्यादा ज़िद्दी भी हो सकते हैं या फिर आपका रवैया थोड़ा सख्त हो सकता है। तो इसलिए या आप अपने पार्टनर के लिए थोड़े शिकायतें रख सकते हैं अपने जहन में, कुछ शिकवे आपके जहन में हो सकते हैं। तो इन शिकवों को मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई या आपने किसी तीसरे बंदे की बातों को सुना तो आपका रिश्ता बिगड़ भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है। वैसे तो काम कारोबार आप लोगों के अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर आप कुछ नया भी करना चाहते हैं तो भी टाइम अच्छा है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी टाइम बेहतर है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह इस हफ्ते आपको कोई अच्छा बेहतर रोज़गार भी मिल जाएगा। किस्मत का साथ आपको मिलेगा, खुशकिस्मत रहेंगे। आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो रहा है,
تو اگر پچھلے دنوں میں بیمار تھے تو اب آپ لوگ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ یہ جو چیلنجز ہیں، یہ جو ہلکی پھلکی پریشانیاں ہیں، اللہ آپ کو ان پریشانیوں سے باہر نکال دے، اور ان پریشانیوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشی بھرے، خوشحالی بھر دے، آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں دیکھیں، محبتیں دیکھیں۔ اور دعا ہے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔